ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो ओके, होस्ट कौन होगा अब? हाँ, होस्ट कौन होगा? होस्ट तो तू है ना। तेरा चैनल है, होस्ट तो तू है। ओके 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 ओके, मैंने गेस्ट हूँ। हाँ, मैंने लिख के रखा है सब कुछ। ओके, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर सिंगल प्लेयर। आपका स्वागत करता हूँ सर्टिफाइड छपरीस के पहले एपिसोड में। एक शो जहाँ पे हम अपनी छपरीगिरी शो ऑफ करते हैं, मार्वल को लेकर डिस्कस करते हैं और बहुत सारी बकचोदी भी पेलते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मार्वल डाई हार्ट, जो पहले RA28 गेमिंग के नाम से जाने जाते थे। इनके साथ मेरे बहुत सारे कोलैब वीडियोस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। देखो इन्हें ये है, मगर अब इन्होंने गेमिंग से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ मूवी रिव्यू करते हैं ये। तो डाई हार्ट जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा सा एक कोलैब होने वाला है, एक अच्छा सा वीडियो होने वाला है, और मेन बात है बहुत सारी बकचोदी होने वाला है गाइस। सो आखिर तक देखना, बहुत सारी डिस्कशन चलने वाली है और बहुत कुछ। तो लेट मी जंप टू द होस्ट। अब देखते हैं हमारे होस्ट जी क्या कहते हैं, क्योंकि ये चैनल उनका है। तो वही करता सकता है। तो चालू करते हैं अपना कार्यक्रम आज का। तो मैंने प्रॉमिस किया था इनको रोस्ट नहीं करूंगा, मगर स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है, उसमें जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसमें रोस्ट तो हो ही जाता है। आई कैंट हेल्प। ये मेरा यही दिक्कत है। मैं जहाँ पे जाता हूँ मेरा कोई ना कोई रोस्ट करता ही है। मेरा शक्ल ही शायद वैसा है, कोई रोस्ट कर ही देगा। शक्ल बुरी नहीं है, उतना भी बुरी नहीं है। तो किसके बारे में डिस्कस करें? पहले तू बता। तो पहले हम आने वाले जो फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें मार्वल वालों ने हम लोगों का काटना चालू कर दिया है, तो वही डिस्कस करते हैं। और क्या है, द स्पॉयलर्स आर कमिंग थ्रू एंड आई कैन नॉट स्टॉप। स्पॉयलर्स, यस स्पॉयलर्स आर वेरी, मतलब बहुत सारे स्पॉयलर्स, बहुत सारे स्टोरीज, कॉमिक बुक का ज्ञान, सब कुछ फैलने वाले हैं। तो जिनको नहीं देखना वो स्किप कर सकते हैं। सालों, इस हरामी के बात में आके बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करना। मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को। हम सब लोग को पता चल चुका है, मार्वल ने जो टीवी स्पॉट रिलीज किया था, उसमें प्रोफेसर एक्स बहुत एकदम क्लियरली दिख रहा है हम सबको। मैंने जब पेगी कार्टर को देखा, मैंने स्पॉट देखना ही बंद कर दिया। इतना स्पॉइलर कौन देता है भाई? एग्जैक्टली, कैप्टन कार्टर भी दिख रहे हैं। और एक चीज है वहाँ पे जो सब लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन हम जैसे कुछ तेजस्वी मार्वल फैन जो है उन्होंने नोटिस कर लिया है। हेलो, मैं भविष्य से आया हूँ आपको ये आगाह करने के लिए कि स्पॉयलर्स आने वाले हैं। सो स्किप टू दिस टाइमलाइन इफ यू डोंट वांट देम। साले ने वैसे भी मेरे को स्पॉइलर दे ही दिया। वो है कैप्टन कार्टर के ठीक सामने रीड रिचर्ड्स का एक लिक्विड फॉर्म। ओ भाई, सीरियसली? यस। अरे वहाँ पे रीड रिचर्ड्स भी मौजूद है। कौन से वाले? फैंटास्टिक फोर वाले या फैन फोर स्टिक वाले? फैन फोर स्टिक दोनों एक ही है ना? ना, दोनों अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है। ये मेरे को नहीं पता था। मेरे शायद से फैंटास्टिक फोर वाले रीड रिचर्ड्स यहाँ पे नहीं आने वाले है, ये कंफर्म्ड है। तो वो दाढ़ी वाला आएगा शायद। वो दाढ़ी वाला जो है ना, बहुत सारा दाढ़ी है। वो जॉन क्रेसिंस्की। हाँ, जॉन क्रेसिंस्की का जो रीड रिचर्ड्स है। मेरा हमको पता नहीं, एजेंट वो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। वो हमको 6 मई को ही पता चलेगा, अभी देखते हैं। लेकिन हमारे कुछ तेजस्वी जो यूट्यूबर्स लोग हैं, उन्होंने ढूंढ के निकाला है रीड रिचर्ड्स का लिक्विड फॉर्म, वो टीवी स्पॉट से। काफी तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज पूरा एकदम सीधा देखना है तो सब सोशल मीडिया बंद कर दो, क्योंकि रोज टीवी स्पॉट्स आ रहे हैं। अभी सोशल मीडिया से संन्यास लेना पड़ेगा। हाँ, संन्यास ले लो। और डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट 2 या 2.5 मिनट का जो क्लिप है वो भी लीक हो चुका है, मैंने देख भी लिया है। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं देखना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि वॉन्ग, डॉक्टर स्ट्रेंज और गैरगेंटोस का जो फाइट है, ईमानदार है। हाँ, थोड़ा सा ईमानदार है, थोड़ा सा है। तो वहाँ पे जो फाइट है गैरगेंटोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वॉन्ग विद अमेरिका चैवेज, वो फाइट पूरा का पूरा लीक हो चुका है। अभी यूट्यूब पे जो घूम रहा है। तो गाइस, इनको नहीं देखना है मत देखो। डॉक्टर स्ट्रेंज की यही तक ही हम रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी नेक्स्ट वीक आने वाला है। मेरा प्लान है जाने का। आई डोंट नो इफ इट विल सक्सीड। मेरा प्लान है जाने का, लेकिन मैं जब आज बुक में शो खोल के देखा
तो ऑलरेडी आइनॉक्स के 3D के सारे शोज हाउसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, एवरीथिंग इज हाउसफुल। तो मेरा जो अभी आशा है 2D हाउसफुल ना हो और 2D में इंग्लिश 2D में आसानी से जाके देख सकूं, तो यही मेरी आशा है, आखिरी उम्मीद है। अभी तो देखते हैं क्या होता है। जो भी मार्वल की मूवीज रिलीज होती है सब में वेबसाइट तो क्रैश होना ही है, हाउसफुल तो होना ही है, होना ही है, ये तो होना ही है। वो जितना भी चिंदी मूवी हो या ना हो, ये होना ही है। इटर्नल्स में होता क्या? छोड़ दो, इटर्नल्स में भी हुआ था, इटर्नल्स में भी सेम हुआ था, सबको देखना हर मूवी में सेम होता है। जोली सड़क के ठेकेदार है ना यहाँ पे, बहुत सारे हैं यार। मैन ऑफ कल्चर के फैंस हमको चप्पल फेंक के मारेंगे, हम उनका कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये बात है, हम उनका कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम उनका वो जो आई भी है वो उनसे इंस्पायर्ड होके हम अपना जो छपड़ी स्टाइल है वो हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कॉपी नहीं बोला जा सकता। आई कैनॉट जस्टिफाई माई सेल्फ विद दिस। मैं जब भी किसी की कॉपी, मैं मीम का भी कॉपी करके मेरे अकाउंट में शेयर कर दूं तो भी मेरे को गिल्टी फील होता है। वही तो मैं कॉपी कर रहा हूँ क्या? नहीं आई फील गिल्टी। पब्लिक इसको जनता कॉपी बोल सकती है, लेकिन क्रिएटर लोग इसको कॉपी नहीं बोलते। अरे यार मेरे को ना बहुत गिल्टी फील होता है, मतलब मैं क्या बोलूँ। वो जो मेरे चैनल में आया था लेट मी एक्सप्लेन डिसऑनर्ड, उसमें मैंने योगी बाबा का स्टाइल कॉपी किया था, और वो सीरियल का रोस्ट था ना वो स्टार जलसा वाला, उसमें मैंने ऑनेस्ट ट्रेलर का स्टाइल कॉपी किया था। मतलब मुझे इतना गिल्टी फील होता है कि मुझे लगता है कि मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। देखो अभी हम हैं अंडरडॉग्स, मतलब हम अभी उठ रहे हैं। तो अभी हम दूसरे क्रिएटर से इंस्पायर्ड होकर अपना कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब हमारा कंटेंट देख लेंगे हम, इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब उस फेज तक पहुंच जाएगा जहां तक हम खुद का कंटेंट खुद का बोल के हम निकाल सकते हैं, तब तक हमको अपना इम्प्रूव करना पड़ता है दूसरे कंटेंट क्रिएटर लोगों को देख के ही। तो इसको आप कॉपी नहीं बोल सकते हो एक तरीके से। हाँ ये बात भी सही है भाई। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं इंस्पायर्ड या मोटिवेशन, कुछ भी बोल सकते हो। सो थैंक्स फॉर द मोटिवेशन। हम अभी डॉक्टर जी 100 रुपए दे दूंगा ज्ञान के। 150 रुपया चाहिए। हाँ तू भी लूट लेना। 100 से अभी कुछ नहीं होता, अभी 150 चाहिए। 150 रुपया देगा। हाँ तो अभी हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज की बात और थोड़ी बकचोदी। तो अभी किस पे आएंगे आप बताओ? अभी मून नाइट एपिसोड 6 मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। कैसे वो इतने सारे एलिमेंट्स को वो एक एपिसोड में लेकिन कैसे रहेगा? स्पॉयलर्स इनकमिंग। स्पॉयलर्स उनके लिए जिन्होंने मून नाइट अभी तक नहीं देखा। क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी के साथ, मेरे को नहीं पता। मून नाइट के पोस्टेड सीन में शायद हम लोग को जेक लॉकली देखने को मिलने वाला है। ये तो स्पॉइलर नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो सभी जानते हैं ना। लेकिन जो लोगों ने अभी तक मून नाइट का एक भी एपिसोड नहीं देखा उनके लिए तो स्पॉइलर है ना। स्पॉइलर है, हाँ ये ठीक है। तो अवॉइड कर लो गाइस, हम लोग बहुत से स्पॉयलर्स यहाँ पे पहुंचाड़ करने वाले हैं स्पॉयलर्स का। तो स्पॉयलर्स की बारिश होने वाली है, स्किप कर लो। जब भी हम बोलेंगे स्पॉयलर्स आ रहा है तो तभी 10 सेकंड या 20 सेकंड स्किप कर लो। एपिसोड 6 की बात अभी हम नहीं करते क्योंकि बस कुछ ही दिन बाकी है, मतलब 2 या 3 दिन ही बाकी है आने के लिए। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एपिसोड 6 से, ये हम बोल सकते हैं। एपिसोड 6 तो पहली बात 45 या 46 मिनट का नहीं होने वाला है। WandaVision वाला टेंशन हो रहा है मेरे को। ये मार्वल एपिसोड में जो हुआ था WandaVision का, मार्वल वाले अभी ये मून नाइट के साथ ये बकचोदी नहीं करने वाले क्योंकि मून नाइट के साथ MCU का कोई कनेक्शन है ही नहीं। मून नाइट एकदम डिफरेंट जोन में है अभी। तो मून नाइट के साथ मार्वल ने जो भसड़ मचाई है वो आगे भी जारी रखेंगे। मतलब एपिसोड 6 में भी शायद से 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट का 1 घंटा 20 मिनट तक मून नाइट का एपिसोड 6 जाने वाला होगा शायद से। तो उसमें काफी कतई भसड़ मचेंगे क्योंकि अभी सिर्फ मार्क ही है, मतलब मार्क स्पेक्टर या स्टीवन ग्रांट तो हमारे मार्क स्पेक्टर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि स्टीवन ग्रांट था। एग्जैक्टली क्योंकि मून नाइट का जो स्टार्टिंग है वो शुरू ही स्टीवन ग्रांट से हुआ था। तो सब लोगों ने सोचा था कि स्टीवन ग्रांट असली है, मार्क स्पेक्टर एक
वो है मतलब खोंशू का जो हुआ था, उसके बाद मार्क स्पेक्टर का ये लोग हो गया होगा, स्टीवन को ज्यादा पसंद गया करते हैं, उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं लोग स्टीवन के साथ। एग्जैक्टली। बट हो चुका है, मार्वल वालों ने हमारा फिर से काट ही दिया है कुछ। मार्वल वाले हमारा काटने में अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि मार्वल का जो दोस्त है सोनी, उनसे मार्वल ने जो मतलब गंदी आदत जो मार्वल ने पकड़ी है टीवी स्पॉट्स और ये सब रिलीज करने का, तो वो जारी रही है अभी तक तो जारी रही है। सोनी अब बेन का मूवी बना रहा है क्या? एल मुएर्तो ना क्या था वो, मेरे को क्या एल लीक हुआ था टॉम हॉलैंड को बेन 10 बनाएंगे। अरे ब्रो तेरे को कितनी बार बोला है डार्क नाइट ट्रिलॉजी देख लिया कर, डीसी की थोड़ी मूवीज देख लिया कर, मगर तू तो सुनता ही नहीं है मेरी। अरे BEN की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, BANE की बात कर रहा हूँ। तो सोनी ने कुछ ही दिनों पहले सिनेमाकॉन में अनाउंस किया कि वो एक स्पाइडरमैन के विलेन एल मुएर्तो की मूवी बनाएंगे। अब ये एल मुएर्तो के पावर्स जो है वो कॉमिक्स में बेन की तरह ही सिमिलर है। अगर तुमको नहीं पता बेन क्या है, बेन है बैटमैन का विलेन, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कंपैरिजन मारा था। अब मुझे थोड़ी पता था कि इस आदमी को इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ब्रो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब कॉमिक्स का ज्ञान अब मैं अपील देता हूँ, ठीक है? तो ये जो एल मुएर्तो है वो एक मेक्सिकन रेसलर है, उसको पावर्स मिलते हैं उसके मास्क से, काइंड ऑफ लाइक बेन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एजिलिटी, दैट टाइप ऑफ थिंग। तो ये जो मास्क है वो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाते हैं, और इनको अर्न करना पड़ता है इनके ही आर्च नेमेसिस एल डोराडो को हरा के। अभी छोड़ो यार, और कॉमिक्स का ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विलेन ही टट्टी है, सोनी के मूवीज भी टट्टी है, सोनी का एंटी हीरो वर्स भी टट्टी है, मैं भी टट्टी हूँ, ये भी टट्टी है, पूरी दुनिया ही टट्टी है। तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स, यही आशा है सोनी के लिए। यही सोनी की थोड़ी आशा है। हाँ। और सोनी का जो प्रोडक्शन है वो अभी मार्वल के ऊपर चल रहा है। हाँ। तो जब तक चलेगा चलने दो, जब तक मार्वल दे रहा है लेने दो, और क्या। अभी ना लोगों के मन में एपिसोड 6 के लिए जो टेंशन है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि इतने सारे जो एलिमेंट्स है वो एक ही एपिसोड के अंदर मार्वल को कवर अप करने पड़ेंगे। लाइक पहले तो आफ्टर लाइफ से बाहर आना पड़ेगा, फिर हेलो को हराना पड़ेगा, फिर पहले तो आफ्टर लाइफ से बाहर आओ। हाँ। पहले तो आफ्टर लाइफ से बाहर आओ, जेक लॉकली फिर हेलो को ट्रैक करो। हाँ। जेक लॉकली को इंट्रोड्यूस करो, हेलो को पेलो, आमिर को फिर से इम्प्रेजेंट करो, खोंशू को रिलीज करो। खोंशू को रिलीज करो, वो भी एक है। मतलब सब कुछ, मतलब जो जितना भसड़ है सारे के सारे एपिसोड 6 में फेंक देंगे। अब लैंडिंग हुआ कि नहीं ये हमको 4 दिनों के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। तो देखते हैं एपिसोड 6 में क्या क्या भसड़ मचती है, या ये कितना हाइप, मतलब मून नाइट अभी तक तो लोकी से ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है। तो और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं मून नाइट। एक्सपेक्ट तो है मून नाइट से कि कर देगा, मचा देगा मून नाइट, मचा देंगे, एकदम पेल देंगे। खराब नहीं था एपिसोड 3 भी अच्छा था। एपिसोड 3 मतलब मून नाइट का हर एक एपिसोड अपने अपने एलिमेंट में एकदम परफेक्ट था। कड़क है, कड़क। ये मार्वल वालों ने सब कुछ मतलब कार्ड वाट के पूरा एकदम लीक वीक करके क्या पॉलिसी वो कर रहे हैं, और ये कब तक चलेगा किसको पता। प्रमोशन होता है ना, नो वे होम का देखा नहीं, कितने सारे लीक्स दिए, और मूवी का प्रमोशन ऑटोमेटिक हो गया लीक से। एग्जैक्टली। मार्वल वाले अभी जनता को ऐसे लीक्स देते रहो, जनता इंस्पायर्ड होती रहेगी और आती रहेगी। अभी जब जनता ने वो टीवी स्पॉट देखा कैप्टन कार्टर वाला, तो जनते तो पागल। हाई कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका नहीं, कैप्टन कार्टर, कार्टर बोलते हैं। इसको पता चल रहा है ना, सबको थोड़ी पता है। शील्ड देखा ऐसे, हाई कैप्टन अमेरिका आ चुका है, देखने जाएंगे कैप्टन अमेरिका रिटर्न्स। और जो लोग नॉन मार्वल फैन है, मतलब जो लोग बस देखना है इसलिए देखने जाएंगे, वो कुछ भी नहीं, वो घंटा कुछ समझ में क्या बोलेंगे। वो लोग ऐसा बोलेंगे, वो लोग बॉलीवुड को खींच के लेके आएंगे। पहले बात तो ये बॉलीवुड ने डबल रोल का सोचा है, मार्वल वालों ने सोच लिया 4 या 5-6 रोल कर देंगे। अपरिचित ने पहले किया था, मून नाइट से पहले अपरिचित ने किया था। एकदम
हाँ, तो वैसे मून नाइट को अपरिचित के साथ कंपेयर कर देंगे। और जितने भी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कोई कोई तो भूल भुलैया के साथ भी कंपेयर कर देगा मून नाइट को। यार भूल भुलैया 2 का ट्रेलर देखा तूने? हाँ देखा ना, मतलब भूल भुलैया 2 ट्रेलर अच्छा है, मतलब ग्राफिक्स जो है उतना अच्छा है, लेकिन कॉमेडी के मामले में वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। मेरे को घोस्ट वाला एंगल बिल्कुल पसंद नहीं है। असली तो कोई घोस्ट है ही नहीं ओरिजिनल में। वही सेकंड पार्ट में अब घोस्ट डाल दिया तो ये उतना मैच नहीं खाता भूल भुलैया के साथ। देखते हैं अगर पिक्चर में, अगर ये ट्रेलर देख के हमको क्या पता चलेगा। अगर पिक्चर में वो स्टोरी अच्छा लगा, अच्छा कोई एंगल डाल दिया और कुछ डाल दिया, अगर स्टोरी उतना अच्छा हो गया तो देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा स्टोरी, आई डोंट थिंक सो अच्छा होगा। देखते हैं ना, अभी बॉलीवुड कुछ खुरापाती अगर कर देगा तो क्या पता कुछ अच्छा हो भी जाए। ये सब एक्सपेक्टेशंस की बात है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब आते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो अभी सैम रेमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स को लेके, उसके बारे में आते हैं। स्पाइडरमैन 3 हम सभी ने देखा है, उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स एक मूवी में घुसाने का जो असर है, हाँ, उसका प्रेशर सैम रेमी झेल नहीं पाए थे। तो आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये प्रेशर सैम रेमी झेल पाएंगे? मतलब अब 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अब। एग्जैक्टली इनका कैमियो झेलने की तो मैं झेलने की बात नहीं करूंगा सैम रेमी के ऊपर, क्योंकि सैम रेमी जो सिनेमा उन्होंने बनाया हर एक में हॉरर एलिमेंट डाला है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर स्ट्रेंज में हम लोगों ने देख लिया है, और सैम रेमी का जो एडिटर है वो इतना तगड़ा एडिटिंग करता है, मतलब उसके जो कैमरा के एंगल्स है, शॉट्स है, वो तो अमेजिंग, मतलब अलग ही टाइप के। हाँ। और सैम रेमी ही एक बंदा है जो इतने सारे कैरेक्टर्स को एक स्टोरी में कवर कर सकता है। मगर स्पाइडरमैन 3 उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब हसड़ मचेगी, मतलब लेकिन हार्ड ये है सबसे ज्यादा हार्ड ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो रन टाइम है वो कम कर दिया है। हाँ। तो इसकी वजह से जनता के जो दिमाग है उसमें थोड़ा सा एक मतलब वो है, मतलब 2 तरीके से सोच रहे हैं जनता। एक तो सैम रेमी अगर कुछ अलग टाइप का खेल जाए तो शायद ये बेस्टेस्ट मूवी हो जाए। और अगर ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर इटर्नल्स वाली बकचोदी हो गई, मेरे को नहीं लगता उतना लो नहीं होगा। ओके, तो मैं 2 दिन पहले जो अमेरिका चैवेज का जो कैरेक्टर है उसका मैं ऑफिशियल सिनॉप्सिस वो पढ़ रहा था, तो उसमें मार्वल ने पोस्ट किया था, मैंने देखा। तो उसमें अमेरिका चैवेज का जो कैरेक्टर है वो मुझे ऑफुली सिमिलर लगा सिल्वी के कैरेक्टर के साथ। मतलब कॉमिक्स की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि कॉमिक्स में उन दोनों बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है वो, मगर एमसीयू की तरफ से देखा जाए तो अमेरिका चैवेज भी मल्टीवर्स से ट्रैवल करती है, सिल्वी भी मल्टीवर्स से ट्रैवल करती है। अब पावर्स की बात करें तो पावर्स तो दोनों के सिमिलर नहीं है, मतलब सिल्वी डिवाइस यूज़ करती है और अमेरिका चैवेज के पास पावर्स है जाने का, पावर्स है। मगर जो मोटो है कैरेक्टर्स का, जो राइटिंग है वो बहुत हद तक सेम है। हाँ, कुछ तरफ से सेम है, थोड़ा सा सेम है, यू नो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है ये मैं जानना चाहता हूँ। वैसे अमेरिका चैवेज को लेकर मेरे विचार तो कुछ उतने महत्व नहीं है। और अमेरिका चैवेज जो कैरेक्टर है वो एक अलग कैरेक्टर है मार्वल के कॉमिक्स में। जैसे मार्वल के कॉमिक्स में एक नहीं 2 थे, मतलब वो दोनों बहनें थे। एक बहन को मार दिया गया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद तो अमेरिका चैवेज ने ऐसा किया, स्टार पोर्टल ओपन करके एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स चालू किया, और एक यूनिवर्स में जाके वो स्टक हो गई। मतलब वहाँ पे एक आई होप सैम रेमी कुछ ऐसा दिखा दे मूवी में। अमेरिका चैवेज का जो कैरेक्टर है वो एमसीयू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अमेरिका चैवेज का कैरेक्टर बिल्डअप जरूरी है। और अमेरिका चैवेज का जो बैकग्राउंड है वो LGBTQ को रिप्रेजेंट करती है एमसीयू के कॉमिक्स में। तो वो जो प्लॉट है वो भी शायद इस फिल्म में शो नहीं होगा, लेकिन शायद आगे हो जाए। तो अमेरिका चैवेज एक बहुत मतलब कॉमिक में बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पैक्टफुल एक कैरेक्टर है अमेरिका चैवेज। उसको तो नो वे होम में इंट्रोड्यूस करना था, मगर जॉन वाट्स ने नहीं किया।
वो डिले हो गया कुछ कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन अमेरिका चैवेज का कैरेक्टर एमसीयू में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसका कैसे वो होता है देखते हैं। अब ये जो LGBTQ कैरेक्टर्स हैं, इनको मतलब इस मूवी को इस वजह के लिए बैन कर दिया गया है, कौन से अरब में या कहाँ पे? हाँ, कुछ कंट्रीज में इस वजह से इसको बैन भी कर दिया गया था। क्या है, क्योंकि अमेरिका चैवेज एज अ LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और वो कैरेक्टर है। और जो एक्ट्रेस है अमेरिका चैवेज का, वो भी बहुत ही छोटी है, मतलब अंडर एज है, मतलब वो माइनर ही है, मतलब लास्ट डे ही उनका 16th या 17th बर्थडे था, मतलब यस्टरडे या उसके आगे ही। तो इसकी वजह से भी एक बच्ची जो LGBTQ को रिप्रेजेंट कर रही है, शी इज डूइंग अ बोल्ड रोल उनको, मतलब इतना बड़ा जो उनका जो पार्ट है वो बहुत ही एक्सेसिव पार्ट है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अच्छी तरीके से दिखाने की। सो शी द जॉब शी डज, विल सी इन द मूवी कैसी काम करती है वो, देखते हैं वो कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली। और ये जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सारा कांड है, ये बस वो वांडा का वो 2 बच्चे जो उन्होंने जादुई तरीके से पैदा किया है, वो रिटर्न करने के लिए जो कांड इसने मचाया है। और अमेरिका से तो डॉक्टर स्ट्रेंज निकल पड़े हैं मल्टी यूनिवर्स टू यूनिवर्स थिंक करने के लिए। वांडा की दिमाग में जब सटकती है तब तो पूरी ओ फाड़ के रख देगी, वांडा फाड़ के रख देगी एकदम से। और गाइस, तो अभी उड़ती खबर आई है कि वांडा का जो कामर ताज पर अटैक हुआ था वो सीन भी लीक हो चुका है। अरे यार कितना लीक्स आते हैं बे। तो गाइस प्लीज अवॉइड द सोशल मीडिया एज मच यू कैन, ही नोच लो आप, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों से उतना अवॉइड कर लो, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन ही बाकी है, इस हफ्ते ही रिलीज होने वाला है। हड़ भड़ के स्पॉयलर्स, क्लिप्स, सब कुछ एकदम फेंके जाएंगे आपके ऊपर। लोग मूवी देखेंगे और स्पॉयलर्स फेंक के मारेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट अप एनीथिंग एल्स वी हैव? मेरे पास एक सवाल है। इन कंट्रीज में जो LGBTQ को इस कैरेक्टर को बैन कर दिया, तो नेटफ्लिक्स, हुलू, इसमें जो सीरीज है उनमें तो बहुत सारे LGBTQ कैरेक्टर्स हैं, उनको क्यों बैन नहीं किया आप लोगों ने? ये मार्वल है इसीलिए इसको बैन कर दिया, ये ज्यादा पॉपुलर है इसको बैन कर दिया? नहीं, इसका शायद एक पॉसिबिलिटीज या एक लॉजिक उन्होंने निकाला होगा कि ये जो एप्स है और या फिर ये जो मतलब नेटफ्लिक्स में जो भी सीरीज देखे है ज्यादातर LGBTQ कैरेक्टर्स हैं उसमें, मतलब उसमें है बहुत सारे हैं, मगर उनका तो कोई खबर नहीं आता कि इस शो को बैन कर दिया। लेकिन इसका जो सिनेप्सिस मेरे दिमाग में अभी क्रैक किया, ये शायद सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑफेंड मत हो जाना कोई, लेकिन नेटफ्लिक्स या इनके जो शोज है, ये कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट है वो सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं, और कुछ लोग जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है और सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, वो वेबसाइट पे डाउनलोड करके देखते हैं। लेकिन मार्वल के जो फिल्म्स है वो PG-13 है, मतलब 13 के ऊपर सब लोग देख सकते हैं, मतलब जो बच्चे हैं 13 साल के या 14 साल के वो भी देखते हैं। तो शायद से वो लोग ये सोच रहे होंगे कि बच्चों के ऊपर क्या एग्जैक्टली बच्चों के ऊपर ये क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसीलिए शायद वो बैन करने के बारे में सोचे होंगे। इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, वही तो सवाल है, वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनको एक पाठ पढ़ाया जाए, वही क्या ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। वही तो यही चीज सोच के शायद उन लोगों ने बैन कर दिया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बच्चों को सिखाना तो चाहिए, ये भी हम लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन मगर क्या उनके तेजस्वी लोगों दिमाग में क्या चलता है वो तो हम नहीं बोल सकते। और हम कुछ कंट्री के अगेंस्ट भी कुछ कर गया माँ चुदाने तो कौन से कंट्रीज के अगेंस्ट हम तो कोई बात नहीं कर सकते, हमको उठा के पेल देंगे। तो ये कंट्री लेवल का सवाल जाने दो, पता चला इस वीडियो को बैन कर दिया अरब में। पता चला यूट्यूब कम्युनिटी को किसी ने कंप्लेंट कर दिया, ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे
अच्छा स्ट्राइक भी आ गया। हाँ स्ट्राइक भी आ गया और हमारे पैसे का वीडियो पूरा पूरा डूब जाए डूब। वैसे तो पैसे देते नहीं, वैसे तो सपोर्ट मिलता नहीं, तो जितना भी मिलता है शायद से वो भी चला जाए तो हम यूट्यूबर्स का यही है, लोगों की तरफ यही है। दे मेरे को भाई प्लीज, दे मेरे को भाई, सब्सक्राइब दे दे, लाइक दे दे। ये क्या मेरे को रोस्ट किया गया? नहीं तेरे को क्यों रोस्ट करूंगा? मैं करता था मगर उतना करता नहीं। मगर इस भले से मासूम दूध पीते बच्चे को भनक तक नहीं थी कि मैं इसका ही एडिट करते वक्त कह के लेने वाला हूँ। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आप सबके प्रिय सिंगल प्लेयर के लिए मेरा एक सवाल है, जो कि है सोनी का रिलीज किया हुआ फिल्म मॉर्बियस को लेके। ओके, मैंने अभी देखी नहीं, सीरियसली मैंने अभी भी देखी नहीं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी भी देखी ही नहीं मॉर्बियस। बहुत अच्छा किया, देख भी मत। कुछ लगा क्या, मतलब देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? समय बर्बाद, समय बर्बाद, नेट बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब बर्बाद। क्योंकि मॉर्बियस में क्योंकि मॉर्बियस और हीरोपंती में बस वो एक ही है, एक्टिंग। मॉर्बियस में जैरेड लेटो का एक्टिंग और हीरोपंती में नवाब सर का एक्टिंग। ये दोनों के वजह से फिल्म ने थोड़ा जो चला बाकी नहीं हुआ, बाकी नहीं चलता। मारो तो और बिल्ली आई थी। लेकिन ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन में वल्चर को ऐड किया है और ये जो बकचोदी मचाई है सोनी वालों ने अपने राइट्स के साथ, ये बहुत गलत कर डाला है। अभी अगर कुछ भी स्पाइडरमैन में इन लोगों को सब विलेनों को मिलके पेल दोगे और आप एक विलेन को हीरो की तरह दिखा रहे हो और फिर उसको फिर विलेन बना दे रहे हो, ये कॉन्सेप्ट तो क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल नहीं होता है ना। That's it. अभी TSM3 में नहीं आना चाहिए, सोनी के हाथ से चला जाना चाहिए। ये स्पाइडरमैन का जो लफड़ा हो रहा है विलेंस के लेके सिनेमा बनाना, स्पाइडरमैन का भी नहीं। लेकिन सोनी वाले अधूरे हैं। स्पाइडरमैन तो चाहिए ना विलेंस की मूवी बनाने के लिए। सोनी वाले ये बकचोदी मचाएंगे अभी, ये भसड़ अभी सोनी वाले मचाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर कोई या फिर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4 डाल देंगे, या फिर टोबी का स्पाइडरमैन 4 डाल देंगे, या फिर एंड्रयू का TSM3 डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे, सारे विलेनों को भिड़वा देंगे। सोनी का बकचोदी प्लान यही है, क्योंकि सोनी के पास अभी कुछ अलग का प्लान नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं है। स्पाइडरवर्स को लेके वो क्या करेंगे? उनके पास केविन फाइगी नहीं है। वही तो, उनके पास कोई केविन फाइगी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। वो जो चाहे वो करते हैं, इसीलिए मूवीज अब टट्टी निकल रही है। और मॉर्बियस में तो सोनी वालों ने रिलीज करने वाले उसके कोई राइट्स ही नहीं रहा। मार्वल वालों के कोई राइट्स ही सोनी वालों ने नहीं दिए। उनके पास मार्वल वालों ने, ये तो सोनी के ही कैरेक्टर्स है ना, मतलब मार्वल के तो मार्वल बेच दिए थे। मार्वल वालों ने इंटरव्यू के में बोल ही दिया, क्योंकि एडिटिंग में भी हमारा हाथ नहीं है, कुछ भी हमारा हाथ नहीं है। जो स्पाइडरमैन का एक्ट था इसमें भी हमारा कोई हाथ है ही नहीं। वेनम फिर भी चला था, वेनम फिर भी ठीक ही था, सीधा बोल दिया। वेनम एक अलग वेनम था जो चल गया, लेकिन वेनम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके कब तक चलाएगा? उतना ज्यादा चलेगा तो वेनम की तरह नहीं चलेगा ना। वेनम सिर्फ अपनी कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी उसको, उसकी मूवीज को जिंदा रखी। वेनम का जो पॉपुलैरिटी है, वेनम का जो सारे वैसे ही वेनम चला है और चलेगा भी, आगे भी चलेगा। वेनम के कैरेक्टर को बहुत लोगों ने बचपन में देखा है, कार्टून्स में, गेम्स में। तो ये वेनम का कैरेक्टर बहुत ही ह्यूमर है वेनम में, और वो एक्शन भी है, वो एक रोमांटिक टाइप का जो सीन होता है वो भी है। वेनम पूरा कंप्लीट पैकेज स्टोरी मिल जाए, अगर थोड़ा अच्छा स्टोरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा चलेगा वेनम। और वेनम मार्वल वाले बहुत ही अलग टाइप के नशे करते हैं ना, तो वो कौन सा प्लान ड्रॉप कर देंगे, कौन सा प्लान ला लेंगे। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का पहले रन टाइम था 2 घंटे 27 मिनट, तो उसके बाद काट के 2 घंटे 6 मिनट कर दिया। मतलब वेनम को नो वे होम में पूरा वेस्ट कर दिया एकदम।
मतलब लाया इतना, मतलब पोस्ट क्रेडिट में इतना हाइप अप किया जब वेनम आएगा हाँ। नो वे होम में, मगर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक बूंद, ये लास्ट वाला जो पार्ट था, ये लास्ट वाला जो पार्ट था, ये भी वो सोनी ने मोरबियस के साथ भी सेम पार्ट किया है। मेन ट्रेलर में दिखा दिया कि वर्चर आने वाला है, हाँ, लेकिन पूरे फिल्म में वर्चर नहीं है, पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब सूट कहाँ मिला उसको? सूट तो एमसीयू में था, सूट कहाँ से मिला इसको? वही तो सूट कहाँ से मिला नया यूनिवर्स में? और वो मल्टीवर्स ठीक होने के बाद भी वर्चर क्यों अपने यूनिवर्स में नहीं गया? ये सब इनकम्प्लीट है, ये जो गैप्स है, ये गैप बहुत है, बहुत सारे गैप्स हैं यस। तो अभी क्या बताएं, मिस मार्वल का ज्ञान थोड़ा पेल दीजिए आप, आपके हाथ में है मिस मार्वल का ज्ञान। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम मिस मार्वल क्या है, क्यों है। मेरे यहाँ पे है मिस मार्वल, ये पोस्टर देख के आइडिया मिला मेरे को। तेरे बैकग्राउंड से ना बहुत वाइट आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे को। तेरा बैकग्राउंड इतना वाइट क्यों है, इतना क्यों सफेद है, क्यों है वो, क्यों? सफेदी की चमकान बहुत जरूरत है जिंदगी में। अबे इतना सफेदी क्यों चाहिए तेरे को? टाइट लगाता है क्या दीवार में इतना ये सारे मार्वल वालों के नशे है, जो हमारे जहाँ पे भी फेंकते हैं सारी जगह सफेदी की चमकान हो जाती है। अरे यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो रहा हूँ लिटरली। ये अब देख ले। हाँ अब नहीं है, अब आ गया। तू जब आता है स्क्रीन में तब पूरा सफेद हो जाता है। मैं ही हूँ वो सफेदी की चमकान, सफेदी की मैं ही ये सफेदी फेंक रहा हूँ पीछे ऐसे। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं। हाँ, हमारे तो उतने बड़े बड़े सेटअप भी नहीं है ना। हाँ नहीं, मैंने गरीब लोग हैं, पब्लिक सपोर्ट करेगी तभी कुछ आएगी। हाँ, खाने को मिलेगा हमको, हम तो गरीब, खाने को मिलेगा हमको। यही बात है। मिस मार्वल को लेके अगर हम ज्ञान पेल ले, तो मिस मार्वल का जो कॉन्सेप्ट हमको ट्रेलर में देखने को मिला है, तो कॉमिक्स उससे सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा एक अलग चीज है। जो मिस मार्वल का जो पावर हमको इंट्रोड्यूस किया गया है वो ब्रेसलेट से, कॉमिक्स वर्स के ज्ञान को पेलते हुए, या फिर अपने जो कॉमिक्स हमने पढ़े हैं उसका ज्ञान पेलते हुए। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा मिस मार्वल का। मैं सिर्फ यहाँ पे किस लिए हूँ मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ये वीडियो तेरे चैनल पे अपलोड होने वाला है, ये मेरा इसलिए मैं हूँ यहाँ पे। मेरा कोई काम नहीं है, सिर्फ सवाल करने का, जवाब सुनने का। होस्टिंग के अलावा इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। बाकी ज्ञान ये पेलेगा आप सब, बाकी ज्ञान हम पे लेंगे, डिस्कशन दोनों के चलेंगे। इसलिए आप लोग मेरा थोबरा नहीं देख के इसका थोबरा देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और मेरा थोबरा इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके सिंगल प्लेयर ने प्रतिज्ञा ली है, जब तक उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे, वो अपना थोबरा नहीं दिखाएंगे। मैंने अभी तक अपना थोबरा नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तब मैं अपना थोबरा दिखाऊंगा। तो प्लीज जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब मैं दिखाऊंगा और एकदम फैला देंगे, सारे के सारे वीडियोस फैला देंगे एकदम। शायद 10K के बाद मैं थोबरा दिखा दूं। ओह शिट। हाँ, तो वही बात है। अभी मिस मार्वल पे आते हैं। मिस मार्वल का जो है कॉन्सेप्ट, एक सेकंड में आता है। ये ब्लैंक काट दियो। तो कुछ डिफिकल्टीज की वजह से हमारे डाई हार्ड जी मिस मार्वल का कॉमिक्स ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आप लोगों को कॉमिक्स का ज्ञान फिर से पेलने के लिए। अभी 2014 के कॉमिक्स मिस मार्वल में कमला खान एक पाकिस्तानी लड़की है जिसको अपने पावर्स तब मिले थे जब वो घर आ रही थी। अब घर में आते आते उसको एक फॉग टाइप की, मिस्ट टाइप की चीज़ उसको पकड़ लेती है और उसको पावर्स देती है। तो मिस मार्वल के पावर्स असल में है वो एंटमैन की तरह बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, और उसके अंदर इलास्टिसिटी लाइक मिस्टर फैंटास्टिक वाले पावर्स है। तो नाउ लेट मी जंप टू मार्वल डाई हार्ड जी, जो कि मेरे बातों को कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो ब्रेसलेट यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ब्रेसलेट मार्वल में, ये शायद
इसका जो कनेक्शन है ये शायद इटर्नल्स के साथ है, शायद ये इटर्निटी की कुछ पावर है, कनेक्टेड है बे? क्योंकि ये भी शायद कुछ प्राचीन टाइप के ब्रेसलेट ये इंट्रोड्यूस हमको देखने के बाद पता चलेगा ना। सांची में भी तो ब्रेसलेट थे, सांची की तरह, एग्जैक्टली सांची की तरह ही ये। लेकिन मिस मार्वल के जो पावर्स है वो कुछ फैंटास्टिक, जो मिस्टर फैंटास्टिक है उससे रिलेटेड होता है कॉमिक्स में। हाँ। इसीलिए, और वो चीज यहाँ एमसीयू में क्लैश ना करे, इसीलिए वो पावर दिखाया गया है, लेकिन कुछ अलग टाइप के फॉर्म में दिखाया गया है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा है। कुछ एनर्जी बैरियर टाइप का था वो। एग्जैक्टली एनर्जी बैरियर टाइप का वो फॉर्म में थोड़ा कैप्टन मार्वल गया है हम लोगों को, थोड़ा सा, क्योंकि वो मिस मार्वल है, कैप्टन मार्वल का फैन है, फैंटेसी उसका है, वो कैप्टन मार्वल का भी बने। कौन हो सकता है बे? कौन इतना गधा होगा कैप्टन मार्वल का? तू कैप्टन मार्वल का फैन है क्या? नहीं मैं नहीं। मैं लेकिन कॉमिक में मिस मार्वल कैप्टन मार्वल का फैन थी। ओह माय गॉड, हाउ कोई उसका फैन क्यों होगा? मैं एक्चुअली जो ईमान विलानी ये कैरेक्टर को प्ले कर रही है वो रियल लाइफ में भी जेन्युइनली कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है। व्हाई? हाउ? क्यों? कैसे? लेट्स जस्ट बी क्लियर, मैं यहाँ पे कैप्टन मार्वल स्ट्रिक्टली एज अ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्ट्रेस ब्री लार्सन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम। जो कैप्टन मार्वल की इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था ना, एंड गेम में भी था, मगर कोई पर्सनालिटी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम ब्लैंकेस्ट ऑफ द ब्लैंक स्लेट, कुछ भी तो थोड़े सख्त टाइप के है, लेकिन क्या कर सकते, जैसे सबको तो सेम चीज पसंद नहीं होती ना। यश का एटीट्यूड हो केजीएफ वाला स्वैग हो तो भी चलता है, मगर ये तो सिर्फ एटीट्यूड है, मतलब कोई पे ऑफ नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ जस्ट एटीट्यूड। देखो भाई, वैसे हम तो जज करने वाले कोई है नहीं। देखो हम तो जज करने वाले कोई है नहीं। किसी को थॉट पसंद है, किसी को थॉट पसंद है, हमको नहीं छोड़ेंगे। हाँ वही तो, इसीलिए तुमको बचा रहे हम, तुमको बचा रहे, पहले बोलना था, तुमको हम बचा रहे, पहले बोलना था, तुमको हम बचा रहे। वैसे इसीलिए इसी बात पे वो कैप्टन मार्वल के फैन कोई हो तो हमको क्या करते हैं, लेकिन कॉमिक में यही है। माफ कर दो भाई, और हमको देखने भी यही मिलेगा। मैंने जो भी कहा, देखा या सुना, प्लीज हमको माफ कर दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। ये डायलॉग्स जो है, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओके अब कंटिन्यू, तू क्या बोल रहा था? लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो वही है, और हमारे जैसे पता चला है मिस मार्वल का नाम है कमाला खान, जो एक पाकिस्तानी है, लेकिन रहते हैं लंदन पे या न्यूयॉर्क पे रहते हैं। सारे के बच्चों की न्यूयॉर्क पे ही होती है। देखिए वो पाकिस्तानी नहीं है, एक्चुअली वो पाकिस्तानी नहीं है, ईमान विलानी पाकिस्तानी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस लेती तो मेरे को सुकून मिलता, मगर नहीं लिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, जो चल रहा है चलने दे, जैसा हमको मिलेगा। अच्छा अगर हमको वो माल देखने को मिलेगा, अच्छा कंटेंट हमको मिलेगा माल देखने को मिलेगा। क्या बात कर रहा है तू? कंटेंट अच्छा कंटेंट हमको मिले, बस उसमें ही हम खुश हैं। तो बाकी के जो स्टोरी वोरी है, जो बैकग्राउंड के है, वो बैकग्राउंड में रहने दे। और मिस मार्वल अभी जून को आने वाला है, तो बहुत देरी है। बहुत देरी है। मगर कोई विलेन होगा क्या उसमें? मेरे को लगता है सिर्फ रोम को विलेन होगा। विलेन वो एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप जो है वो शायद से वही विलेन होगा। वो कुछ यहाँ की चीजें वहां तक भेजती होंगी, ऐसे कुछ एक टॉपिक तो था कॉमिक्स में। हाँ वल्चर की तरह, सम सॉर्ट ऑफ वल्चर की तरह। हाँ सम सॉर्ट ऑफ, हाँ वही चाकू छुरी कट्टर। ओह वाओ, मतलब टीटू मामा विलेन होगा, तब तो देखना पड़ेगा। टीटू मामा, अरे चाकू अंदर बाहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा वो रेफरेंस एक्सपोर्ट। हाँ सही है। तो वही बात है, ये कॉमिक्स में कुछ ऐसा ही था मिस मार्वल के ओरिजिन में। अभी देखते हैं मार्वल वाले हमको क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या कुछ करते हैं। मिस मार्वल भी एज यूजुअल मून नाइट की तरह भी 6 एपिसोड के ही होने वाले हैं। मार्वल वाले 6 एपिसोड के आगे कभी जाते है या नहीं पता नहीं। डेयरडेविल कितना चला 13 एपिसोड्स को लेके यार। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट, जो चीजें हाइप बना रही है, जो चीजें पब्लिक को पसंद आ रही है, उसको
खींच दो ना, 8-10 एपिसोड तक खींच दो, तो हमारा भी टाइम ज्यादा निकल कवर, जाएगा। हमारा टाइम निकल जाएगा, हमारी जिंदगी निकल जाएगी, झंड कुछ जिंदगी अच्छा से अच्छा हमको कंटेंट मुक्ति देखने मिल को मिलेगा। जाएगी। हाँ। हाँ, और अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज करने को मिलेंगे। तो पेल दो यार 8-10 तक मिस मार्वल को, नहीं तो कुछ कुछ तो सीक्रेट इन्वेशन या आयरन हार्ट को तो पेल दो ना। ज्यादा ज्यादा तो दूर तक पेल दो, 8-10 तक पेल दो, कब तक 6 में समेट रहेगी पब्लिक? 6 तक 6 एपिसोड खत्म, बस पब्लिक क्या देखेंगे अब अभी मार्वल, क्या कंटेंट मिलेगा, कब तक वेट करेंगे अभी, वो मिस मार्वल कब आएगा, कब वो थॉर आएगा, तब तक वेट करेंगे। ओ थॉर लव एंड थंडर के बाद में तो भूल ही गया। वो तो बहुत ही हैमर को जोड़ा कैसे? फेविक्विक से? ये तो वो हमको देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किससे जोड़ा है वो हैमर को। लेकिन यही पर भी हम अगर कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेल दे तो कॉमिक बुक्स में जो था, कॉमिक्स बुक्स में जो था, जेन फॉस्टर को कैंसर टाइप का कुछ हुआ था, तो वो मतलब एक जगह वो चादर ओढ़ के घूमने गई थी, तो वहां पे देखा था उन्होंने वो टुकड़े वुकड़े पड़े हैं थॉर लव, मतलब थॉर का जो मियोनियर है उनका, और तभी उन्होंने, क्योंकि उनका कैंसर है, वो उनका कुछ अभी ना कुछ खोने को है ना कुछ कमाने को है, तो वो एक तरीके से वर्दी थी। तो जब उन्होंने वो मियोनियर का जो हैंडल पकड़ा तब मियोनियर छूट गया, लेकिन मियोनियर के अंदर जो एंटिटी थी, जो मियोनियर की जोड़ती थी, लेकिन कॉमिक्स मियोनियर के अंदर एक एंटिटी थी, अच्छा, जो हमें मियोनियर को हर बार जोड़ती थी, तो इसीलिए वो एंटिटी थोड़ा सा मतलब वो अनबैलेंस्ड हो गई थी पहली बार मियोनियर टूटने के बाद, इसीलिए वो मियोनियर में वो क्रैक्स है। हाँ, क्रैक्स है, यस। क्लियरली मियोनियर जुड़ा नहीं, तो इसी तरीके से कॉमिक बुक्स में मियोनियर को जोड़ा गया था जब वो जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनी थी। और यही था कॉमिक बुक्स में। अभी फिल्म में क्या मिलता है वो तो जुलाई को पता चलेगा, अभी बहुत देर है, बहुत देर। थॉर ने भी सन्यास ले लिया। क्रिश्चियन बेल को देखने का मन कर रहा है। क्रिश्चियन बेल को शायद से जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होने वाला होगा, शायद से उसमें हमको क्रिश्चियन बेल दिख जाए, क्योंकि जैसे कि मार्वल वालों ने बोला था थॉर लव एंड थंडर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हुआ लव और दूसरा है थंडर, और इन दोनों के एक साथ मिला के होगा लव एंड थंडर। तो जो टीजर निकला है वो लव वाला पार्ट है। हाँ। और थंडर वाला पार्ट बाद में आएगा। अच्छा, अब मैं समझा। हाँ, शायद से जो थंडर वाला पार्ट है वो ऑफिशियल ट्रेलर में डाल देंगे। हाँ, टाइटल ठीक है मगर सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लव एंड थंडर। टाइटल अच्छा है। संन्यास के बाद थॉर को चाहिए प्यार, सुकून और बिजली, शांति चाहिए थॉर को, बिजली चाहिए उसका खड़ा करने के लिए। और जब वो सब बिगड़ जाएगा, जब गॉड सबको पीलने आ जाएंगे, तो थॉर को चाहिए होगा बिजली की ताकत, क्योंकि थॉर है ही बिजली के देवता। और शायद से हमको जो टीजर में दिखा है, जो ज़ूस का ओलंपस है, ज़ूस भी बिजली का ही देवता है, तो इसी तरीके से सो लव एंड थंडर को मिला के जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। ये वो मैंने सुना था कि गॉड के पास एक सॉर्ड होती है, वो सिम्बियोट गॉड का सॉर्ड है, तो उसका कोई कनेक्शन हो गया क्या? हाँ, गॉड ऑफ सिम्बियोट का सॉर्ड है। गॉड ऑफ सिम्बियोट का क्या नाम था उसका? शायद से होगा, क्योंकि अगर हाँ सेंटिनेंटल शायद ऐसा कुछ था। तो अगर कुछ विलेन को दिखाएंगे तो विलेन का ओरिजिन भी उनको दिखाना पड़ेगा। तो शायद से गॉड ऑफ सिम्बियोट को ना दिखाए, लेकिन उसका कुछ एक शैडो या कुछ ऐसा कुछ दिखा के वो निपटा दे। वो ज़्यूस का होगा, आई थिंक ज़्यूस का कोई हाथ होगा गॉड को विलेन बनाने में, ज़्यूस का कोई ना कोई हाथ होगा। नहीं, कॉमिक्स में गॉड का जो है, कॉमिक्स में गॉड का एक अलग सा प्लेनेट है। हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है, जो गॉड के जो लोग होते हैं, जो वो प्लेनेट के, वो प्लेनेट में जब कुछ दिक्कत होती है तो वो गॉड्स को समन करने की कोशिश करते हैं कि गॉड्स आए और उनकी मदद करें। तो ऐसे ही जब गॉड के माता पिता को वो हुआ था, मतलब क्या कोई डिजीज हुआ था क्या? हेलो, अबे कट क्यों गया? अबे व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अबे नेट तो सही चल रहा है मेरा। ओके तो गाइज, आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ये अटक गया तो तुम भी अटक गए बटन में प्रेस करते करते, ऐसे मत करो, सब्सक्राइब कर दो। इसको देखो, अबे यूर बैक। हेलो हेलो, आई वाज अबाउट टू एंड द क्या वीडियो। हुआ, क्या था? पता नहीं, तू अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया, मैं ऑलमोस्ट एंड करने नहीं। वाला था। मुझे वो रिकॉर्ड हुआ ना लास्ट गॉड वाला। हाँ नहीं, गौड़ वाला नहीं हुआ, बीच में अटक गया। ठीक है मैं फिर से बोल देता हूँ। ओके। तो जैसे गॉड के प्लेनेट में जो थे, तो वो लोग बिलीव करते थे कि गॉड्स, कुछ भी दिक्कत होता है तो वो बिलीव करते थे गॉड्स आएंगे और उनका हेल्प करेंगे। ऐसे ही गॉड के माता पिता को एक दिन बहुत सा इलनेस हो गया, मतलब वो मरने वाले हालत पे आ गए। अच्छा। और गॉड ने फिर गॉड्स को समन किया कि वो आए और उनके माता पिता को बचा ले। लेकिन कोई गॉड्स नहीं आए। तो इसी वजह से जब उनके माता पिता मर गए तो गॉड ने उठा ली तलवार और उन्होंने ठान लिया कि जब गॉड्स है और मदद करने नहीं आ रहे तो उनको जीने का कोई हक नहीं। तो इसलिए वो चालू हो गए, साढ़े गॉड्स को पेल ली। अरे तो खुद क्या कर रहा था? कोई मेडिसिन नहीं है अपने प्लेनेट पे, या कोई हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल शायद से वो लोग इतने डेवलप्ड है नहीं कि अरे वो लोग खुद कर इतने पाए ऐसा पावरफुल, कुछ। साइंस नहीं है तुम्हारे पास, खुद इतने क्या पावरफुल। पता वो प्लेनेट शायद इतने डेवलप नहीं हुआ, गॉड ने शायद उनको मदद नहीं करी। जैसे मैंने बोला, वो उस प्लेनेट में सारे के सारे लोग गॉड्स पे डिपेंडेंट होते थे। मतलब कुछ भी होता है तो गॉड्स को बुलाओ, कुछ भी होता है तो गॉड्स को बुलाओ, खाना नहीं मिला तो गॉड्स को बुलाओ, पानी नहीं है तो गॉड्स को बुला लो। अरे वाकांडा पे आ जाते, कितने वाइब्रेनियम है। उनको थोड़ी पता था कि वाकांडा है। दैट्स राइट। वो तो दूर से कहीं किस गैलेक्सी कौन से प्लेनेट पे है हमको पता तक नहीं है, उनको क्या पता वाकांडा क्या है। ये सब कैंग की करतूत है। अगर ठीक तरीके से लिखता है एमसीयू को तो इनको कुछ तो मिल जाता, कुछ तो मिल जाता। कैंग के वजह ये इस सारे गॉड्स को पेलने की जगह उस कैंग को पेलना चाहिए। कैंग को पकड़ के पेलो, जाके कुछ होगा। ए कैंग इज द सस्ता वर्जन ऑफ केविन फाइगी। डिड यू नोटिस? Yes. केविन फाइगी खुद को तो फिल्म में डाल नहीं सकते। नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा एक कैरेक्टर डाल देता हूँ जो ऐसा कुछ करेगा मेरे तरह, तो इसीलिए डाल देता हूँ कैंग द कॉन्करर। लो एंड बिहोल्ड कैंग द कॉन्करर। कर दो कुछ कर दो। तो गाइस हमने आज बहुत कुछ डिस्कस करी। मून नाइट के बारे में डिस्कस करी, मिस मार्वल जो आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करी, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पॉयलर्स दिए, डिस्कस भी करी बहुत कुछ। तो गाइस ये था हम लोगों का पहला एपिसोड ऑफ छपड़ी मैन ऑफ कल्चर। छपड़ी मैन ऑफ कल्चर, मैंने सर्टिफाइड छपड़ीज लिखा है नाम। सर्टिफाइड छपड़ीज ऑफ मार्वल। ब्लू टिक वाले हम है, ब्लू टिक वाले, एकदम ब्लू टिक वाले हम है, सर्टिफाइड छपड़ीज ऑफ मार्वल। यस। तो गाइस बट यू कैनॉट सी मी गाइस, यू कैनॉट सी मी। मैं जॉन सीना का डैब कर रहा हूँ, आप यू कैन सी मी। मैं सीक्रेटली कर रहा हूँ जॉन सीना का डैब, मगर यू कैनॉट सी इट बिकॉज यू द रीजन यू जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब लोग ये जॉन सीना जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मुंह नहीं दिखाएंगे। मुंह नहीं दिखाएंगे। तूने तो दिखा दिया, तेरे को तो पैसा नहीं मिला, किस बात के पैसे थे? मेरे को कुछ भी नहीं चलेगा, मेरे को सब कुछ चलता है। 139 तेरे पास है। यस मैं बहुत ही गरीब हूँ गाइस, मेरे पास 139 है। मेरे को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, शायद से मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। जब हम भी तेरे नीचे थे, अब हम तेरे ऊपर हो चुके हैं, समझे? अब हम तेरे ऊपर हो चुके हैं। हमने YouTube के छोड़ दिए, सारी जमाने ही बदल गए। अब तू गेमिंग नहीं करेगा क्या? नहीं अभी मैं गेमिंग नहीं करूंगा। मैं रिएक्शन दूंगा, रिव्यूज करूंगा, ऐसे डिस्कशन चलेंगे, सब कुछ होगा एकदम थोड़े नए जो चलती है वो चलेंगे। ओके। तो गाइस अगर ऐसे डिस्कशंस आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो हम सबको, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आप लोग वीडियोस आते हैं मगर जानते ही नहीं कि आए हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और YouTube वाले बहुत से सस्ते नशे करते हैं, तो गाइस वो सस्ते नशे आप पर ना हो तो आप गाइस सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो और बेल आइकन को भी ग्रे कर दो। यस। और करके हमेशा नोटिफाइड रहो, क्योंकि हम लोग ऐसे डिस्कशंस वाले वीडियोस
लाते रहेंगे गाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। गाइस स्टे ट्यून्ड, सी या, बाय बाय बाय। बाय।